नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। क्यों यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बताते हैं। पिछली बार सीटेट अपने हर पाली में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आज की क्लास यदि आप देख लेते हैं तो आपके 1 नंबर सीटेट के एग्जाम्स के लिए पक्के हो जाते हैं, जो कि आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो पीडीएफ हम वहाँ पे सेंड करते हैं आपको मिलती रहे। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? यह पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। गेंडा परियोजना कब लागू हुई? गेंडा परियोजना की शुरुआत हुई 1987 में। गेंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1987 में। हाथी परियोजना की शुरुआत 1988 में। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1988 में, 1988 में। हिम तेंदुआ परियोजना 2009। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई। ये 5 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके सीटेट के एग्जाम्स के लिए। हमने आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर पिछली बार पूछा गया है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। गेंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना 1988। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। एक एक राज्य के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको हम बताएंगे। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं असम से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी आपको भूलना नहीं है। मानस लाल पांडा गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। यह भी असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडा और गोल्डन लंगूर के लिए। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काजीरंगा और मानस ज़्यादातर बार पूछे गए हैं, इसलिए नामेरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले एग्जाम के लिए। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो हमने आपको बताया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित हैं? असम में स्थित हैं। काजीरंगा के बारे में आपको ध्यान रखना है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड
उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। यह सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, नया नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि स्थित है उत्तराखंड में। जब भी पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाएगी तो हेली नेशनल पार्क, जो कि पुराना नाम है जिम कॉर्बेट का, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। हमने आपको बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसको फ्लावर वैली कहते हैं। फ्लावर वैली कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसी को फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। जब भी बात की जाएगी जिम कॉर्बेट की तो उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। हिम तेंदुओं के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है, जो स्थित है उत्तराखंड में। इसको आपको ध्यान रखना है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है? गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। तो हमने आपको बताया फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यह पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार सीटेट के एग्जाम में यह पूछा गया है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है, यह भी उत्तराखंड में है, और गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। इतनी सारी बातें आपको उत्तराखंड में याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तर प्रदेश में, जो कि पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी जिले में। लखीमपुर खीरी जिले में है। लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। यह पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है, जो हमने बताया कि पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये दो जो है आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश के लिए कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के लिए याद रखना है। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा?
पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। हमने आपको बताया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि कान्हा नेशनल पार्क पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। कान्हा नेशनल पार्क पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बार के लिए आप बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण समझे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रदेश। अब हम बात करते हैं गुजरात की। किसकी बात करते हैं? गुजरात की। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जानना है। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान जंगली गधों के लिए जाना जाता है। कच्छ का रण को तो आपको भूलना ही नहीं है। कच्छ के रण को आपको इसलिए नहीं भूलना है कि यह पिछली बार भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। कच्छ का रण किसके लिए जाना जाता है? जंगली गधों के लिए जाना जाता है। जंगली गधों के लिए कौन सा राज्य इंपॉर्टेंट है? जंगली गधों के लिए गुजरात राज्य जाना जाता है। जंगली गधों के लिए गुजरात राज्य को जाना जाता है। यह पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। यह जंगली गधों के लिए जाना जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, यह भी गुजरात में है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा जब भी पूछा जाएगा जंगली गधों का अभ्यारण्य कौन सा है और किस राज्य में है, तो जंगली गधों के लिए कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, यह गुजरात में है। यह पिछली बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान में हम देखेंगे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। सारस्वत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सारस्वत भी राजस्थान में है। हमने आपको बताया रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सारस्वत राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। इसके अलावा मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। तो कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाएगी तो राजस्थान। सारस्वत राष्ट्रीय उद्यान यह भी राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। इसके अलावा मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। इसके अलावा भितरकनिका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आजकल पूछा जा रहा है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। चिल्का झील अभ्यारण्य भी उड़ीसा में है। तो हमने आपको उड़ीसा के लिए बताया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का अभ्यारण्य। इतनी सारी बातें आपको उड़ीसा में याद रखनी है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? ये सब उड़ीसा राज्य में हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला राज्य। लेकिन अगले राज्य को देखने से पहले हम आपको बता दें
कि हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जो वीडियो की पीडीएफ है उसको हम उसमें सेंड करते रहेंगे, तो उससे आप ज्वाइन हो लीजिए। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। कौन कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? ये पश्चिम बंगाल में हैं। तो हमने कौन कौन से आपको बताए? हमने आपको बताया बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह भी पश्चिम बंगाल में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं, जो कि हरियाणा है। हरियाणा के लिए आपको ध्यान रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाएगी तो हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ से हरियाणा राज्य से यही पूछा जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पिन वैली भी कहा जाता है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पिन घाटी आपका है हिमाचल प्रदेश में। तो हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हिमाचल प्रदेश में है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश को पिन वैली भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है और पिन वैली हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के लिए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने एक बताया राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के लिए, जो कि है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह हरियाणा में स्थित है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि आपने हमारा चैनल स्टडी कॉर्नर 24 सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश के लिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है आपको, पखुई अभ्यारण्य। हमने आपको अरुणाचल प्रदेश में बताया कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पखुई अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से दो अभ्यारण्य आपको ध्यान रखने हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और पखुई अभ्यारण्य। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में ध्यान रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। इसके अलावा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो हमने आपको कर्नाटक में दो बताए। पहला बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जब भी पूछा जाएगा तो समझ लीजिए कि कर्नाटक में स्थित है। और नागरहोल यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाएगी तो यह भी कर्नाटक में स्थित है। इतनी सारी बातें आपको कर्नाटक में याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल की। केरल को साइलेंट वैली कहते हैं। केरल को साइलेंट वैली कहते हैं। यहां पे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है आपका केरल में, जो जाना जाता है जंगली हाथियों के लिए। जब भी पूछा जाएगा जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, जिसका नाम है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यह
पूछा जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, जो कि केरल राज्य में है। आपको ध्यान रखना है, हमने आपको बताया साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है। अन्ना मुदाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अन्ना मुदाई राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है। इसके अलावा इडुक्की अभयारण्य भी केरल में है। हमने आपको केरल में बताया साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अन्ना मुदाई राष्ट्रीय उद्यान, इडुक्की अभयारण्य। इसके अलावा एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, हमने आपको बताया दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाएगी तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यह जम्मू कश्मीर में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है, इसको आपको ध्यान रखना है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक ही आपको ध्यान रखना है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान बिहार में जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका है बिहार में, इसको आपको भूलना नहीं है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में आपको ध्यान रखना है कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क। कौन सा, कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क आपको मणिपुर के लिए याद रखना है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, यह मणिपुर में है। दुनिया में केवल एक ही फ्लोटिंग यानी झूलता हुआ नेशनल पार्क है, वह कहाँ पे स्थित है, वह मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम है कीबुल लामझाओ। दुनिया में केवल एक ही फ्लोटिंग पार्क है जिसका नाम है कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जो कि स्थित है मणिपुर में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जब भी पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, वह मणिपुर में स्थित है। सबसे ज़्यादा मणिपुर के लिए इंपॉर्टेंट है कीबुल लामझाओ। कीबुल लामझाओ पहला झूलता हुआ फ्लोटिंग पार्क है जो कि स्थित है मणिपुर में, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेघालय। मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। सलीम अली राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य है आपका गोवा में। गोवा के लिए आपको ध्यान रखना है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य की बात की जाएगी तो आपको लगाना है गोवा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। जबकि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इसके अलावा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी झारखंड में है। झारखंड के लिए आपको ध्यान रखना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग अभयारण्य कहाँ पे है, झारखंड में। अब हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़।
यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। तो हमने छत्तीसगढ़ में आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान बताए। कौन कौन से? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। आशा है कि जो सारी बातें आज हमने आपको बताई वह आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।